हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीचर्स की आई हुई एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये 20/8/2024 को ही आया और इसके जो आवेदन है वो आप 22/8/2024 से लेके 28/8/2024 तक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये री एडवर्टीज़ किया गया है। पहले भी ये एडवर्टीजमेंट आ चुका है जो कि जनवरी 2024 में आया था, परंतु उसके बाद अब इसको री एडवर्टीजमेंट किया गया है। और आगे हम देखने वाले हैं कि किस किस लेवल की पोस्ट हैं और कितनी कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, साथ में सैलरी भी देखने वाले हैं कि सैलरी क्या मिलने वाली है और आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। तो सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो 28/8/2024 है, शाम के 5 बजे तक। और आपको ऑनलाइन आवेदन करना है इसमें, जो कि 22/8/2024 से 28/8/2024 शाम के 5 बजे तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की हुई है जो कि www.daman.nic.in/OJS पे जाके आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो भी इन्होंने कंडीशन बताई है कि वो सेम है जो पहले इन्होंने रखी थी, सेम कंडीशन है। तो जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया है, बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने जब पहले एडवर्टीजमेंट आया था तब अप्लाई कर दिया था, तो अगर उन्होंने पहले ही सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है तो उनको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने बताया कि जो क्लोजिंग डेट एक्सटेंड की है इन्होंने, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एज क्राइटेरिया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जनवरी में जैसे ये एडवर्टीजमेंट आया था तो बहुत सारे साथी ऐसे होंगे कि जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी, जो फाइनल ही ईयर में होंगे या सीटेट जिनका क्वालिफाई नहीं होगा, तो बहुत सारे साथी आवेदन नहीं कर पाए होंगे। तो अब वो साथी भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की तरफ से, जो कि इन्होंने यहाँ पे पोस्ट बताई है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी की 112 पोस्ट हैं और ये परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो परमानेंट पोस्ट आई हुई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने बताया है कि आपको सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। और इसके अलावा अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में भी डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। आप देख सकते हो इन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। और एज का क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि 30 ईयर तक एज वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन दिया है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज रिलैक्सेशन एज पर आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलेगा। साथ में टेट भी इन्होंने मांगा कि टेट पास होना चाहिए। तो अगर आपने सी टेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा अपर प्राइमरी की अगर बात करें यहाँ पे 6ठी से लेके 8वीं तक, तो इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है और साथ में एलिमेंट्री एजुकेशन 2 ईयर जो डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का वो बोला है। और उसके अलावा अगर ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो अगर आपने बीएलएड किया है तो भी एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेजुएशन प्लस अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। टेट इन्होंने साथ में मांगा है, टेट कंपलसरी है यहाँ पे। आगे इन्होंने पोस्ट दी हुई है जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी की, तो कैटेगरी वाइज पोस्ट है और सब्जेक्ट वाइज भी, जैसे कि अपर प्राइमरी में साइंस, मैथ, लैंग्वेज और सोशल स्टडी की अलग अलग पोस्ट है।
उसके अलावा एक और आप आगे एडवर्टीजमेंट देखोगे जिसमें पीजीटी और टीजीटी की इन्होंने वैकेंसीज मेंशन की हुई है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इन्होंने। तो यहाँ पे बताया गया कि जो मेन है वो देख लेते हैं। अगर आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल जो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका टेट 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आप अपर प्राइमरी के लिए कर रहे हैं तो टेट 2 आपका जो क्वालिफाई होना चाहिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। इसके अलावा आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और मीडियम इन्होंने बोला कि इंग्लिश और गुजराती होगा आपका, और ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। इनकी साइट पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा और उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम देके ही आप टीचर बन सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर ये अलॉट करेंगे, आपके एडमिट कार्ड पे वो मेंशन होगा कि आपका कहाँ पे एग्ज़ाम होना है। मेरिट लिस्ट जो है वो 100 मार्क्स से बनेगी, तो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा जो कि रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इन्होंने बोला कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप कट ऑफ में शामिल हो सकते हैं। क्लोजिंग डेट से पहले आपको अपना फॉर्म फिल करना है, और अगर आप कोई भी रॉन्ग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने बारे में तो आपका जो आवेदन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा पेनल्टी बताई है इन्होंने कि आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। और आगे इन्होंने एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में बताया कि 200 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस है, और जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा अगर SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी और फीमेल है तो उनके लिए कोई एग्ज़ाम फ़ीस नहीं है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपये है। तो इसके लिए आपको DD कटवाना है। जो कि SSB, DNH एंड DD ओनली। इसमें आपको ऑनलाइन ही फीस पे करनी है, जो कि SSB स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जो कि दमन एंड दीव या दादर एंड नगर हवेली, इनके लिए आपको फ़ीस पे करनी है। आगे अगर आप दिव्यांग है या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 40% का। तो आगे इन्होंने मेंशन भी की है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी है। आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगी है वो सब होने चाहिए, और जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। आगे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है जिस पे आप 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। बीच में 1:30 से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये आगे सेकंड एडवर्टीजमेंट दिया गया जिसमें PGT की बात की गई है। 75 पोस्ट हैं जो कि PGT टीचर के लिए हैं। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में B.Ed मांगा इन्होंने। तो PGT के लिए भी इन्होंने B.Ed मांगा हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा एज इन्होंने 30 ईयर ही बोली है PGT के लिए भी। फिर उसके बाद TGT की पोस्ट हैं जो कि 130 पोस्ट हैं। तो इसके लिए भी आपको ग्रेजुएट प्लस B.Ed होना चाहिए, और साथ में एज का क्राइटेरिया इन्होंने 30 ईयर ही बताया, 30 साल तक। यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं, मीडियम वाइज भी साथ के साथ। PGT की बताई है, पहले इंग्लिश मीडियम बताई है इन्होंने सब्जेक्ट वाइज पोस्ट और कैटेगरी वाइज, फिर गुजराती मीडियम है, फिर हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम और लैंग्वेज की पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें भी आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो वो वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद TGT के बारे में बताया है, मीडियम वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी। तो आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में और कौन से मीडियम से, कौन से सब्जेक्ट से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा
यहाँ पे अप्लाई करने का लिखा हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जर्नल इंस्ट्रक्शन थे वो हमने आपको पहले ही बता दिए। यहाँ पे भी सेम चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा और मेरिट लिस्ट उसी के आधार पे लगेगी। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर का नेम होगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग, 33% आपको पासिंग मार्क्स लेके आने हैं। तो वो सब चीज़ें ही लिखी हुई हैं जो हमने आपको ऊपर बता दी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा जब आप पेपर देने के लिए जाओगे। तो इसके अलावा आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो भी साथी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है परमानेंट टीचर बनने की, और सैलरी भी बहुत अच्छी है। वहाँ पे कंपटीशन भी कम होता है क्योंकि बहुत कम लोग फॉर्म फिल करते हैं। तो इसलिए जो भी साथी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो वो आवेदन ज़रूर करें और पेपर ज़रूर देने जाए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सबसे कम आपको कंपटीशन मिलेगा। तो इसलिए सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।